नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और उनके संगम या मुहाने को लेकर के है। भारत के भूगोल का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक को लेकर के एक या दो प्रश्न आ जाते हैं और इस टॉपिक से अक्सर प्रतियोगी छात्र गलती कर बैठते हैं, क्योंकि भारत की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपकी मुश्किल का समाधान करने के लिए हमने ये वीडियो प्रस्तुत किया है और इसमें कुछ ट्रिक का भी हमने समावेश किया है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक शांति से सुनना है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो निरंतर मिलते रहें। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी का अगर हम उद्गम स्थल देखेंगे तो वो क्या है? सानो खयाब हिमनत, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थल है और ये अरब सागर में गिरती है। साथियों, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो भारत की नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कहीं से भी हो, लेकिन उनका जो मुहाना होता है या तो वो होता है भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में या पूरब में। पूरब में अगर होगा तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, नदियाँ गिरेंगी। और अगर वो पश्चिम में अगर उसका मुहाना है नदी का तो वो अरब सागर में गिरेंगी। आपको बस यह ध्यान रखना है। और लगभग जो है 90% से ऊपर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। जैसे आपकी सिंधु नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। तो ये गिनी चुनी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मुहाने को लेकर के प्रश्न काफ़ी कम आते हैं। उद्गम के स्थल से जब आते हैं तो गलती के चांस बहुत होते हैं, तो हम उद्गम स्थल को लेकर के ज़्यादा फोकस करेंगे। और जहाँ तक होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के हम नाम याद कर लेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी जो सबसे ज़्यादा नदियाँ इसमें गिरती हैं उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए साथियों, सिंधु नदी को याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सानो खयाब बाब हिमनत से निकलती है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो सानो खयाब हिमनत जो है वो मानसरोवर झील के पास में है, वहाँ से निकलती है। तो उसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक ऐसे याद रखिए कि सिंधु जो है उसने क्या देखा? एक ख्वाब देखा कि उसकी मांग में क्या गिरा है, लगा दिया है? सिंदूर लगा दिया है। ठीक है। और सिंदूर भी किसने लगाया है? किसी अरबपति आदमी ने लगाया है। तो उस अरबपति आदमी से मिलने के लिए वो निकल पड़ती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी को याद रख पाना अब मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं गंगा। इसको याद रख पाना बड़ा आसान है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक, तो गंगोत्री इसका उद्गम स्थल है, गंगा से गंगोत्री बन गया और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऐसे ही आप यमुना याद कर सकते हैं। ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये इसका मोहाना नहीं है, संगम है और ये गंगा से मिल जाती है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक है, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये जो है नदी आपकी, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे भारत का नक्शा देखेंगे तो ये इलाहाबाद के पास गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा चंबल। चंबल जो है उसका उद्गम स्थल क्या है? जाना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक में है एक जाना पाव पहाड़ी। तो उद्गम स्थल कैसे याद रखेंगे हम? तो साथियों,
उद्गम स्थल याद रखने के लिए आप ऐसे याद कीजिए कि भाई ठंड बहुत पड़ रही है, तो कंबल, गरीब लोग जो होते हैं, मैं देखा होगा ज़मीन सड़क पर पड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं बेचारे, पर उनके कंबल इतने छोटे होते हैं कि बस या तो सिर ढक जाए या पाँव ढक जाए। तो इस तरीके से आप जाना पाव पहाड़ी को याद कर सकते हैं, चंबल से रिलेट कर सकते हैं। और ये चंबल नदी जो है ये क्या करती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मिलती कहाँ पर है, तो ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है, इटावा के पास में एक जगह है, यमुना से ये मिल जाती है। अब बात करेंगे हम सतलज नदी के बारे में। तो देखिए, सतलज नदी जो है उसका उद्गम स्थल है राक्षस ताल या राकस ताल, जो कि मानसरोवर झील के नज़दीक है, और इसका मुहाना है चिनाब नदी। कैसे याद करेंगे, तो देखिए सतलज से याद कीजिए संत लोग। जो संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, राक्षस लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं होते हैं और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो वो राक्षस ताल से निकल पड़े, यानी कि संत लोग निकल पड़े, और आगे जा कर के उनको एक नाव मिल गई, वहाँ बैठ के वो निकल लिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। रावी, रावी से कैसे याद करेंगे, तो रावी का जो उद्गम स्थल है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक है, और इसका भी जो है संगम जो है चिनाब नदी से, यानी कि चिनाब नदी में मिलते हैं। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, सतलज भी मिल जाती है और रावी नदी भी मिल जाती है, और ये चिनाब नदी भी सिंधु नदी से आगे आके मिल जाती है। तो सिंधु नदी की मतलब सहायक नदियाँ काफ़ी सारी हैं, तो आप इसे याद कीजिए कि रावी नदी और सतलज दोनों चिनाब नदी से मिलती हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है, कांगड़ा जिले से निकलती है, रोहतांग दर्रे के नज़दीक में है कांगड़ा जिला, वहाँ से ये उद्गम उसका होता है। कैसे याद करेंगे, तो रावी से याद करो भाभी। ठीक है, तो भाभी याद कर लीजिए। तो भाभी जो है वो कंगाल आदमी से बहुत दुखी हो गई, और रोते हुए क्या हुआ, घर से निकल गई, और आगे जाके उनको कौन मिला, नाव मिली, नाव में बैठ करके वो निकल ली। ठीक है, झेलम, झेलम का कैसे याद करेंगे, झेलम का तो उद्गम स्थल शेषनाग है, और या से बेड़ीनाग बोलते हैं, कश्मीर के नज़दीक में ही है शेषनाग झील, वहाँ से ये निकलती है और चिनाब नदी में गिरती है। अभी हमने आपसे क्या बात करी थी, चाहे रावी हो चाहे झेलम हो, ठीक है, और चाहे व्यास हो, वो सॉरी, अभी हमने क्या बात करी थी, रावी की बात करी थी, सतलज की बात करी थी। तो सतलज, रावी और झेलम, ये तीनों का जो संगम होता है वो किससे है, वो आपका चिनाब नदी से है। ठीक है, उद्गम स्थल कैसे याद करेंगे, तो देखिए, जो जिसका भैया नाग बैरी हो जाए, है ना, कैसे झेल पाएगा बेचारा, है ना, उसको तो भागना पड़ेगा ना, तो वो निकल लेगा, तो वो निकल लिया, और आगे जाके कहाँ बैठ गया, चिनाब नाव में बैठ गया, नाव में। ठीक है, वो बच के बेचारा जान बचा करके नाव से भाग गया। अब नदी है तो नदी नाव में नदी ही चलती है, तो भाई झेलम जो है वो चिनाब नदी से आके मिल जाती है। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। और जो शेष नाग थे, मतलब यानी जो बाकी के जो नाग थे, वो बेचारे ढूंढते रह गए, कौन झेलम कहाँ चला गया, झेलम कहाँ चला गया, और झेलम तो भाग गया चिन्नाब में बैठ करके, है ना। तो ऐसे हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, ब्यास नदी, व्यास नदी जो है उसका उद्गम स्थल है ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास में, और इसका जो संगम है वो कपूरथला के पास में सतलज नदी में इसका संगम हो जाता है। ठीक है, तो ब्यास जी कैसे थे, भाई संत लोग थे, तो भाई उनका जो संगम होगा तो संत लोगों से तो होगा। वेद व्यास का नाम तो सुना होगा आपने। ठीक, तो अब जो ब्यास हैं तो ब्यास कुंड से ही निकलेंगे, है ना, कहीं और से तो निकलेंगे नहीं। तो ब्यास कुंड से ब्यास लोग निकले और संत लोग से आके मिल गए, यानी उनका संगम हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। आगे है हमारा कोसी। कोसी का उद्गम स्थल क्या है, गोसाई थान चोटी के उत्तर में, और गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है कालागोला के दक्षिण पश्चिम में। याद कैसे करेंगे, तो देखिए, जो
जिस आदमी को ज़्यादा कोसते हैं, है ना, तो गोसाई से ऐसे याद कीजिए कि जो गाय को सताएगा, है ना, तो गाय भी तो उसको कोसेगी नहीं कोसेगी, तो भाई जो कोसेगी तो उसको भागना ही पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। चाहे वो गंगा में नहाए, और गंगा में अपने पाप धोने के लिए जाएगा नहीं जाएगा। अगर तुमने गायों के साथ अत्याचार किया है तो गाय आपको कोसेगी, और गाय जब कोसेगी तो आपको अपने पाप धोने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, गंगा में। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंडक नदी। गंडक नेपाल से निकलती है, ठीक है, और गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो भाई देखिए, गंडक से ऐसे याद करिए कि गंडक से गुंडे, ठीक है, और जो गुंडे होते हैं ना, तो नेपाल नरेश गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या किया गुंडों से कि जाओ भागो, तुम्हारे जो पाप कर्म है वो नेपाल में रहने लायक नहीं हो, तुम लोग निकलो यहाँ से। अब गुंडे को क्या हुआ, पछतावा हुआ, तो वो बेचारा क्या किया, वो पटना में जाकर के गंगा को पटाने लग गया कि प्लीज़ मेरे पाप धो दीजिए, नेपाल नरेश ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। रामगंगा। रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो है नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। और अगर इसकी बात करें संगम मुहाने की, तो कन्नौज के निकट गंगा नदी से इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, ठीक है। तो ये निकल कहाँ से रही है, नैनीताल से, ठीक है। रामगंगा, आपने गाना सुना होगा, राम गंगा तेरी मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। वो बेचारी जो गाना गाती है वो हीरोइन, उसकी आंखों से यानी कि नैनों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं बेचारी के, है ना। तो अब क्या हुआ कि राम गंगा मैली हो गई, तो राम गंगा मैली हो गई तो फिर क्या किए वो गंगा नदी में जाकर के अपने पाप धो रही है, ठीक है। तो राम तेरी गंगा अलग मानो और गंगा अलग मानो। तो राम गंगा का और गंगा का क्या कॉमन है ना, गंगा। तो राम गंगा में तो मिलेगी, कहीं और तो मिलेगी नहीं, तो उसका जो मुलाकात किससे करेगी, वो गंगा से। तो राम गंगा गंगा से मुलाकात करेगी, क्योंकि भाई पापियों के पाप धोते धोते राम गंगा मैली हो गई है। तो अब राम गंगा मैली हो गई है तो वो क्या करेगी, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाएगी। तो ऐसे आप इसको ट्रिक को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शारदा, या इसको काली गंगा भी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल है कुमायूं हिमालय, और इसका जो मुहाना है वो है घाघरा नदी बहराम घाट के पास में। तो शारदा या काली जो हैं वो बेचारी कैसी हैं, बेचारी ने पहले गरीब थी, फिर उन्होंने क्या किया, पैसा कमाना शुरू किया। जब पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने के कुछ कपड़े भी पहनने हैं, तो वो क्या किए एक बहराम के पास गए, बहरे आदमी के पास गए, उनसे कहा कि भैया हमने कुछ पैसे कमाए हैं तो हमें कुछ घाघरा दे दो जिससे हम अपने तन को ढक लें। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है घाघरा, इसको करनाली भी बोलते हैं और कोरियाला भी उसका नाम है। तो घाघरा या करनाली ज़्यादा फेमस है। तो घाघरा या करनाली का उद्गम स्थल नेपाल में तकलाकोट है, और इसका जो संगम है वो गंगा नदी में है, जो कि बिहार के सारण या बलिया ज़िले की सीमा पर है। तो कैसे याद करें इसको, तो देखिए घाघरा जो है वो घाघरा पहन के निकली लेकिन नाली में गिर गई। तो फिर उसने क्या किया, एक टकले आदमी का कोट पहन लिया, क्योंकि कपड़े ख़राब हो गए हैं तो भाई उसके लिए हम क्या करें, कोट को पहन लेते हैं जिससे कुछ तन ढक जाए हमारा। और जो हमारे नाली में गिरने से क्या हुआ है, हमारा जो नाली में गंदगी हो गई है जा कर के हम अपने घाघरे को धो लेंगे, कहाँ पे जा कर के, गंगा में जाकर धो लेंगे। ऐसे करके आप इसको याद करें। नेक्स्ट है हमारा बेतवा या बेत्रवती, दो नाम है इसके। उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के
कुमार गांव के निकट में है। संगम या मुहाना है हमीरपुर, जो कि यमुना नदी में इसका संगम होता है हमीरपुर के पास में। कैसे याद करें इसको? तो साथियों, जो बेतवा है ना यानी कि वेदों को पढ़ने वाली, उसमें क्या है, विद्या पढ़ने के लिए बड़ी बेताब रहती है। वो क्या, विद्या पढ़ने के लिए बड़ी बेताब रहती है। और क्यों रहती है बेताब? कि उसको पता है कि अगर हम पे विद्या हमें आ जाएगी तो अमीर तो हम हो ही जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लीजिए, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोन नदी। सोन नदी के बारे में देखते हैं। तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और पटना के नज़दीक गंगा नदी में इसका क्या होता है, संगम हो जाता है सोन नदी का। याद कैसे करें? कि देखिए, जो अमर हैं, है ना भाई, वो अमरता तो किसी सोने से कम तो है नहीं, ठीक है। सोने से कोई आदमी अमर हो सकता है क्या? कहने का मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि हम स्लीपिंग करेंगे तो क्या हम अमर हो जाएंगे? नहीं। ऐसा होता तो कुंभकर्ण भी अमीर हो जाता, वो अमर हो जाता। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसकी एक ट्रिक और है कि आप सोने से रिलेट कर रहे हैं, आप एक तो गोल्ड, मतलब एक गोल्ड का मतलब है सोना, और एक सोने का मतलब है स्लीपिंग, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड को लेकर के सोच रहे हैं कि भाई गोल्ड से आप कितना भी आपका गोल्ड क्यों ना हो, लेकिन आप अमर तो नहीं हो सकते ना। क्या हो सकते हैं? कितना भी गोल्ड आपके पास हो, आप अमर तो नहीं हो सकते। आपको ये गोल्ड इस दुनिया में छोड़ के जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो, ठीक है। और आपके पास गोल्ड होगा, हाँ ये बात सच है कि पूरी दुनिया आपको पटाने के लिए घूमेगी, है ना, कि भाई इस फलाने के पास गोल्ड है, सोना है, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ट्रिक हैं, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि आपको बस ये याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है, और इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। आप देखेंगे भारतीय प्रायद्वीप के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है वो ऐसे आके यहाँ गिरती है, बांग्लादेश से होते हुए, भारत से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निकलती कहाँ से है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है, उनकी तबीयत कैसी हुई? उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो उन्होंने कहा चलो भैया हम निकल पड़ते हैं, चलते हैं थोड़ा सा। अब वो निकल लिए और आगे जाके बगल की खाड़ी में गिर गए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर लें, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की नदी बहुत फेमस है और ज़्यादातर जो है सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसमें आपको विशेष ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा, और इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो कि विंध्याचल श्रेणी का है, और खंबात की खाड़ी में गिरता है ना। हमने आपको बताया था ना कि एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरी कौन सी है आपकी, अरब सागर। तो अरब सागर में कुछ नदियां हैं जो गिरती हैं, उसमें से नर्मदा जो है वो भी है। तो ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए ये कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, जो कि सूरत के पास में है, यहाँ से गिरती है। यहाँ से एक ताप्ती नदी भी निकलती है, वो भी खंबात की खाड़ी से आके गिरती है। तो उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक। तो देखिए, जो अमर होता है ना वो स्वभाव में कैसा होता है, नर्म भी होता है। देवता लोग अमर होते हैं और स्वभाव भी उनका कैसा होता है, नर्म होता है। और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर अब अच्छा भात खाओगे तो क्या होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, नर्म होगा। और आपको अमरता मिलेगी। अमरता का मतलब ये नहीं है कि आप लंबा जीवन जिएंगे, इस तरीके से है। तो नर्मदा, वैसे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता होता है कि नर्मदा और ताप्ती जो हैं कहाँ गिरती हैं, ये गिरती हैं आपकी अरब सागर में,
ठीक है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कौन सा है, खंबात की खाड़ी है। अभी हमने बात की ना ताप्ती की, तो ये लो ताप्ती भी आ गया। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए ताप्ती, ताप्ती कैसे, जाड़े में क्या होता है, जब जाड़े में ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं ना तापने के लिए। तो एक ताई थी, उनने कहा भैया तुम्हें बहुत ठंड लग गई है, ठंड बहुत पड़ रही है, क्यों बेतुकी बातें कर रहे हो, जाके आग जाके तापो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो इस तरीके से आप ताप्ती को याद कीजिए। और आपको मुहाना तो पता ही है, इस नर्मदा नदी का और ताप्ती इन दोनों का मुहाना कहाँ है, खंबात की खाड़ी में है। नेक्स्ट है आपका महानदी। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उद्गम स्थल है सिहावा, जो कि आपका छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है उसके रायपुर जिले के निकट में है सिहावा, वहाँ से ये नदी निकलती है महानदी। याद कैसे करेंगे कि देखिए जो महान लोग होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, सिंह के समान, शेर के समान होते हैं, अपने असूलों पर टिके रहते हैं, ठीक है, डरते नहीं है किसी से, किसी निडर रहते हैं अपने इस पे असूलों पे। तो शेर के समान होते हैं वो, निडर, तभी महान बन पाते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी बहुत फेमस नदी है, महाकाल उज्जैन का नाम सुना होगा, वहीं पर ये, वहाँ से महाकाल जो है इसी नदी पर बसा हुआ है। तो ये काकड़ी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है इंदौर के पास में क्षिप्रा नदी, ठीक है। इसका जो मुहाना है वो क्या है, चंबल नदी, संगम में मिल, इसका जो संगम है वो चंबल नदी है, तो ये चंबल से मिल जाती है क्षिप्रा नदी। तो काकरी बर्डी कैसे याद करेंगे, देखिए जो एक बड़ी सी ककड़ी थी, ठीक है, एक बड़ी सी ककड़ी थी, तो उसको छिपा छिपा करके एक व्यक्ति घूम रहा था, छिपा छिपा करके कैसे उसको जो बड़ी बड़ी ककड़ी थी उसको चोरी कर रहा था वो, ठीक है, ककड़ी के जो खेत होते हैं ना वहाँ से छिपा छिपा करके ककड़ी चोरी करता था बड़ी बड़ी। तो ऐसे आप याद करेंगे इसको। और इसका जो संगम है वो चंबल नदी है। अब आगे जा कर के ये उन ककड़ियों को अपने कंबल में छुपा लेता है छिपरा, ठीक। तो ये आपको ऐसे याद हो जाए, हो सकता है आपको ये ट्रिक अटपटी लगे, लेकिन याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो तरकीब होनी चाहिए। नेक्स्ट है माही। माही का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अभी हमने देखा कि नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, उसमें से एक माही नदी भी ऐसी है जो क्या होता है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, माही नदी, ठीक। याद कैसे करेंगे, माही यानी कि धोनी, है ना, हम माही को ऐसे करेंगे, माही बोलते हैं ना धोनी को, और धोनी का नाम कहाँ से आता है, धा से, धा से धोनी, धा से धार, ठीक। और माही मतलब धोनी, तो हम इसको इससे रिलेट कर लेंगे, ठीक है, धार जिला से। लूनी, लूनी जो है असल में क्या है, भारत में जो लूनी है, नूली नदी, वो क्या है, वो उसका उद्गम स्थल तो है, लेकिन मुहाने की अगर बात करेंगे तो, मुहाने की अगर बात करेंगे तो वो वहाँ मुहाना इसका है नहीं, ये बस क्या होता है वहीं से बह करके, और जो कच्छ है वहीं पर ये गायब हो जाती है। मतलब ये आपकी समंदर तक नहीं पहुँच पाती है, ना अरब सागर तक ये वो नहीं पहुँच पाती है, और रास्ते में ही क्या होती है, लुप्त हो जाती है। तो लुप्त हो जाती है तो लूनी है, ठीक है। और अजमेर ज़िले में स्थित कहाँ पर ये लुप्त हो जाती है, वो सॉरी निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी, इसको कैसे याद करेंगे, तो भाई अगर आपकी लुंगी में नाग घुस जाएगा तो
आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। भागोगे तुम अगर लुंगी में घुस गया, और जब लुंगी में घुस गया तो आपको अपना कच्छा तक उतारना पड़ेगा दौड़ते दौड़ते, यानी रन करते हुए। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हुगली हुगली नदी जो है उसका उद्गम स्थल है, ये गंगा की शाखा है जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। धुलिया जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये वहाँ से अलग होती है, और इसका जो आपका मुहाना है हुगली का, वो बंगाल की खाड़ी से है। याद कैसे करेंगे, हुगली को याद कीजिए होली, ठीक है, होली। और जब होली आप खेलेंगे तो भाई कपड़े गंदे होंगे तो क्या करेंगे, आप धोएंगे नहीं धोएंगे। तो मम्मी पूछती है कि धो लिए अपने कपड़े, तो तूने बहुत होली खेल ली, अब कपड़े भी धो ले, नहा धो ले, अब बहुत होली खेल ली तूने, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद करेंगे। अब गंगा की शाखा है, तो गंगा जब गिरेगी बंगाल खाड़ी में तो हुगली कहाँ अलग रहेगी, हुगली भी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी पहाड़, और इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा के बारे में कह सकते हैं कि ये महाबली ईश्वर हैं, ठीक है, द ग्रेट लॉर्ड। कृष्ण से बली कौन होगा भाई, अकेले पूरे महाभारत चला दिया उन्होंने, उनसे बड़ा ईश्वर कौन हो सकता है। और कृष्णा नदी जो है ये भी क्या गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन निकलती कहाँ से है, महाबलेश्वर से। नेक्स्ट नदी है हमारी गोदावरी, ठीक है। देखते हैं गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, महाराष्ट्र के नासिक, ये गलत लिखा हुआ है, ये नासिक होगा। नासिक ज़िले से में एक त्र्यंबकम गांव है, वहाँ की एक पहाड़ी से ये उद्गम इसका होता है, और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है, ठीक है। तो गोदावरी को हम नासिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो नास्तिक लोग होते हैं, ठीक है, नास्तिक लोगों को कोई अपनी गोद में नहीं बिठाता है ना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है वो किसी और को क्या मानेगा, जिसे ईश्वर पे विश्वास नहीं है उसको किस पे विश्वास होगा। और जब विश्वास ही नहीं होगा तो कोई भी इसको अपनी गोद में नहीं बिठा लेगा, तो फिर क्या करेगा, वहाँ से इसको निकलना पड़ेगा, और भाई निकलना पड़ेगा, इसलिए इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो गया, नासिक ज़िले से हो गया। तो गोदावरी नदी जो है वो आपकी नासिक ज़िले से निकलती है। नासिक ज़िला महाराष्ट्र का एक ज़िला है, और ये गिरती कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी जो होती है उसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में। कर्नाटक का जो कुर्ग ज़िला है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, लेकिन ये गिरती कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उसको याद करने का ट्रिक ये है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए वो किसका बैरी है, ठीक है, उसका कौन बैरी, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो भाई जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा वो किसी का बैरी नहीं होता, उसका कोई बैरी नहीं होता, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा जो नदी है इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है, कृष्णा नदी की। तो ये जो है जो तुंगा है, दो नाम है इसके, तुंग और भद्रा, तो दो सहायक नदियां हैं ये कृष्णा की। तो ये तुंगा जो है वो निकलती है गंगा मूल चोटी से, और भद्रा जो है वो किससे निकलती है, काडूर से, ठीक है। और दोनों नदियां कृष्णा में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है हमारा साबरमती। नाम सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये साबरमती जो है ये आपके कहाँ पर है, ये गुजरात में है। उद्गम स्थल है जय समुद्र झील, उदयपुर ज़िले में
अरावली पर्वत पे स्थित है। निकलती कहाँ से है? राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, झीलों का शहर, वहाँ से ये निकलती है। और ये साबरमती नदी, जो आश्रम आपने सुना होगा नाम गांधी जी का, साबरमती, ये साबरमती नदी के पास में ही है। ठीक है। और ये राजस्थान से निकलती है। ठीक है। उदयपुर ज़िले में, उदयपुर ज़िला जो है वो गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है। और ये वहाँ से निकलती है। ये अरावली पर्वत पर ही स्थित है और वहाँ जयसमुद्र झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। अभी आपने देखा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ठीक है, ये सब कहाँ गिर रही हैं आपके? ये गिर रही हैं आपकी अरब सागर में। ठीक है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। ठीक। तो अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी इसलिए बोलते हैं, आपने ऐसा देखा होगा भारत का नक्शा, तो ये जो क्षेत्र है इसको खाड़ी बोलते हैं। ये खाड़ी का, इस खाड़ी का नाम है खंबात की खाड़ी। यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, माही और कृष्णा, लूनी तो खैर रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सोम नदी। सोम नदी जो है इसका उद्गम स्थल उदयपुर ज़िला, वहाँ से भी देखो, अभी हमने बात करी ना, ये भी उदयपुर ज़िला से निकलती है। बीछा मेड़ा है एक जगह, वहाँ से ये निकलती है सोम नदी। और माही नदी में जा कर के ये मिल जाती है बपेश्वर के निकट। और माही नदी कहाँ गिरती है? लास्ट में जा कर के गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में। पेन्नार नदी कर्नाटक की पेन्नार नदी जो है वो कर्नाटक में निकलती है नंदी दुर्ग पहाड़ी से। ठीक है। नंदी दुर्ग पहाड़ी से। आपने देखा होगा नंदी को, देखा होगा नंदी, नंदी जो होता है, नंदी को अगर आपने देखा होगा तो गले में कुछ लटका देते हैं ना, पेन जैसा कुछ लटका देते हैं, घंटी लटका देते हैं अक्सर, है ना। तो आप सोचिए कि उसकी नार में जो है कुछ लटका दिया है। ठीक है। कौन को? नंदी के गले में। तो नंदी के गले में क्या लटका दिया है? पेन लटका दिया है उसकी नार में। ऐसे याद कीजिए। और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है पेन्नार। फिर आपका आता है पेरियार। ये नदी केरल में बहती है और पेरियार झील में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट है आपका उमियम। ये जो है, आप भारत का नक्शा देखेंगे तो मेघालय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये उमियम झील, वहाँ से ये निकलती है उमियम नदी। नेक्स्ट है बैगाई। बैगाई का उद्गम स्थल है कंडन मणिकन्यूर, मुदरे के निकट, तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु जो आपने देखा होगा, ये तमिलनाडु, तो कंडन मणिकन्यूर में मदुरै के निकट ये निकलती है और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी टॉन्स। दक्षिणी टॉन्स जो है वो तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकलती है और सिरसा के निकट गंगा में इसका मुहाना है, इसका संगम, सॉरी। तो ये सिरसा के पास में गंगा से मिल जाती है दक्षिणी टॉन्स। ठीक है। अगर आप देखेंगे नक्शे में, मैं आपको दिखाता हूँ कि, एक मिनट, भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो गंगा ऐसे कर जाती है और टॉन्स जो है वो यहाँ से जाकर के मिल जाती है गंगा से। ठीक है। सिरसा के पास में एक जगह है, वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे आयड़ नदी या बेड़ज नदी, जिसका जो उद्गम स्थल है वो गोमुंडा पहाड़ी है, उदयपुर के उत्तर में है ये। और इसका जो संगम है वो बनास नदी है। बनास आपने देखा होगा, यमुना, चंबल, बनास ये सब मिल जाती हैं। तो गोमुंडा पहाड़ी जो है वहाँ से ये निकलती है। ठीक है। तो भैया देखो, जिसकी आय ज़्यादा होगी, है ना, तो ये समझ लीजिए कि उससे कोई भी ये नहीं कहेगा ओए मुंडे गो, गेट आउट कभी नहीं कहेगा वो आपसे। ठीक है। अगर आपकी आय कम होगी तो कहेगा गो, तो फिर आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, यानी उद्गम करना पड़ेगा वहाँ से। उद्गम मतलब निकलना ही होता है। तो
गो का आपसे कौन कहेगा जब आपकी आय कम होगी। लेकिन अगर एक बार आपने आपने आय को आपकी आय जो है, इनकम जो अगर अच्छी खासी है, तो सभी क्या करेंगे, आपको बनाने की कोशिश करेंगे, अपना बनाने की कोशिश करेंगे कि अरे भैया ये तो बहुत बन गया आदमी, तो बहुत अमीर आदमी हो गया। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। साथियों, अब हमने सारी नदियाँ पूरी कर ली हैं और आपके लिए ये स्लोगन है कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती और जीत के लिए हद पार करनी ही पड़ती है। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथियों में शेयर कीजिए अपने, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।